Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and this is our fifth video lecture of DSA playlist. In this video we are going to learn and discuss linear search. So linear search basically होता क्या है? तो linear search हम क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं? तो linear search कुछ भी नहीं होता, जैसे हमारे पास array होता है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स पड़े होते हैं, तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना होता है इसलिए हम linear search का यूज करते हैं। तो लीनियर सर्च की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन होती है इट इज अ सीक्वेंशियल सर्च दैट ट्रैवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट एट अ टाइम अंटिल द सर्च एलिमेंट इज नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि हम हर एक एलिमेंट को बारी बारी ट्रैवर्स करेंगे, स्कैन करेंगे जब तक हमें अपना जो डिजायर्ड एलिमेंट है, सर्च एलिमेंट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल जाता। ठीक है, हम करते हैं उसके बाद कोड करके समझेंगे कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। जैसे मेरे पास एक एरे है, ठीक है, n साइज का, जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए, जैसे मैंने लिया 5 1 8 3 9, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। यहाँ मैं n का साइज डिक्लेयर कर देता हूँ 3 4 5। ठीक है, तो n का साइज मेरा कितना है, इंट n दैट इज इक्वल्स टू 5 1 2 3 4 5, यस 5 है। तो मैंने एक एरे ले लिया जिसमें मेरे कितने एलिमेंट है, 5 1 8 3 9। ठीक है, इतने एलिमेंट है। मुझे अब क्या करना है, मुझे सर्च करना है। मैंने एक वेरिएबल लिया सर्च के नाम से, जो कि मैंने इनपुट कराया सी इन सर्च मैं डालूंगा, फिर मैं सर्च करूंगा कि ये एलिमेंट, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको मैं ढूंढ रहा हूं ये एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने सर्च लिखा, सर्च की वैल्यू लिखी यहाँ पर 8। अब मुझे देखना है कि यार ये जो 8 है ये एरे में एग्जिस्ट करता है। यस, एरे क्या कह रहा हूं मैं, जैसे एरे में n 5 है, एरे में मेरे 5 एलिमेंट पड़े हैं 5 1 8 3 9 और मुझे सर्च करना है 8। तो 8 आपको दिख रहा है, यस 8 तो है। तो आप कैसे पता करोगे यार 8 है या नहीं है? तो आप हर एक एलिमेंट का, जो एरे का जो एरे है उसमें 5 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करोगे एक एक बारी और उसके हिसाब से आप पता करोगे। देखते हैं कैसे। मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप इंट कहां से लगाओगे, इंडेक्स 0 से, i 0 से लेकर कब तक, मैंने बताया था एरे की जो इंडेक्सिंग शुरू होती है कहां से होती है, 0 से लेकर n-1। n कितना है, 5, तो 4 तक, 0 1 2 3 4। तो 0 से लेकर i इज लेस देन कहां तक जाओगे, 5। i इज लेस देन 5 यानी i इज लेस देन n कितना है, 5 यानी 5 से कम यानी 4 तक, 0 1 2 3 4। तो 0 से लेकर n तक, फॉर इंट i 0 से लेकर i इज लेस देन n, i प्लस प्लस आपने पूरा ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा यार, i 0 है, तो मैंने कहा कि अगर इफ एरे i इज इक्वल्स टू सर्च, अगर ऐसा हुआ, समझना क्या कह रहा हूं मैंने कहा मैं एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूं, अभी कहा हूं मैं i 0 पे, इंडेक्स 0, तो इंडेक्स i 0, एरे i यानी एरे 0 क्या है, 5, तो 5 इज इक्वल्स टू सर्च 8 है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, i प्लस प्लस कर दिया। i प्लस प्लस करने के बाद कहां पर आ गया, i 1 पे, तो एरे 1 क्या है, 1, तो 1 इज इक्वल्स टू सर्च, नो, आपने i प्लस प्लस कर दिया। फिर आप आए 2, i की वैल्यू कितनी हुई, 2, तो एरे 2 इज इक्वल्स टू सर्च यानी 8 इज इक्वल्स टू 8। यस, अगर 8 इज इक्वल्स टू 8 है तो क्या करोगे आप करोगे फ्लैग लिया मैंने, फ्लैग जिसको मैंने मार्क कर दिया ट्रू। इसका मतलब ये है कि हाँ भाई वो सर्च जो है एरे में एग्जिस्ट करता है। फिर आपने करा दिया ब्रेक, ब्रेक का मतलब ये है आप कम आउट ऑफ अ लूप, आप इस लूप, कौन सा लूप, ये जो फॉर लूप है, इससे बाहर आ जाओगे। अभी समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो इफ फ्लैग is equals to true which means cout search element is found end of line, else cout element is not found end of line। समझना मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को। मैंने क्या करा यार, i 0 पे 0 5 5 8 के बराबर है, नहीं, i प्लस प्लस कर दो, i प्लस प्लस कर दिया, i की वैल्यू हुई 1, तो एरे 1 क्या है, 1, एरे 1 की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू 8, नो, i प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब आप आए i इज इक्वल्स टू 2 हुआ, प्लस प्लस हो गया, तो एरे 2 कितना है, 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 8, सर्च तो 8 था, यस। तो आपने क्या करा, फ्लैग ट्रू, विच मीन्स फ्लैग ट्रू हो जाएगा। आपने एक फ्लैग ले लिया, यहाँ पर बूल टाइप का एक फ्लैग लिया, फ्लैग कुछ भी लिया, एक वेरिएबल ले लिया फ्लैग जो कि बूल टाइप का है, जिसकी इनिशियली वो क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। तो जब हमें वैल्यू हमें मिल जाएगी कि हाँ भाई एरे आई यानी एरे की कोई भी एलिमेंट एरे का वो सर्च के बराबर है, तो आप कर दोगे फ्लैग ट्रू। इसके बाद हमने ब्रेक क्यों लगाया, इसका मतलब ये है कि यार
आप फोर लूप से बाहर कब कब आ सकते हो? फोर लूप से बाहर आप दो कंडीशन पाओगे। कब? जब आपका जो आई है वो n तक चल जाएगा, यानी आपका जो आई है वो कब तक चलेगा? वो चलेगा 9 तक, यानी आपका जो आई है वो कब तक चलेगा? पूरा 9 तक चल गया, ठीक है, जब आप बाहर आ जाओगे लूप से। वरना कब आओगे कि आपका जैसे 8 है, एरे 2 पे हमारा 8 है और 8 इज इक्वल टू 8 के बराबर यानी सर्च के बराबर है, इसलिए आपने क्या करा? फ्लैग ट्रू, मतलब आपको मिल गया है आपको डिजायर्ड वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हो, आपने लगा दिया ब्रेक और आप उससे पहले ही बाहर आ गए। मतलब दो चीजें हैं, एक तो जब पूरा फॉर लूप एन तक चलेगा जब आप फॉर लूप से बाहर आओगे, दूसरा ये है ब्रेक मैंने इसलिए लगाया अगर मुझे कोई बीच में वैल्यू मिल जाती है, सर्च जो मैं ढूंढ रहा हूँ, सर्च एलिमेंट जो मैं ढूंढ रहा हूँ एरे में, तो ब्रेक लगा के मैं बाहर आ जाऊंगा। तो पता लगाने के लिए कि मैं इस लूप से फोर लूप यानी पूरा ट्रेवर्स करके बाहर आया हूं या मुझे वैल्यू मिली है ऐसे बाहर आया हूं, इसलिए मैंने लगाया कि अगर फ्लैग ट्रू है, फ्लैग ट्रू कब होगा? जब मुझे वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरा क्या आ जाएगा? सी आउट एलिमेंट इज फाउंड। और अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है, मतलब फ्लैग फॉल्स का मतलब ये है कि फ्लैग ट्रू हुई नहीं होगी, यानी सर्च वैल्यू आपको मिला नहीं और आप जो बाहर आए हो आप पूरा फोर लूप ट्रेवर्स करके आए हो बाहर, आप जब तो आओगे बाहर। यार दो चीज होंगी, आपने फ्लैग रखा था एक वेरिएबल जो आपका फॉल्स था, ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू नहीं मिली, आपको वैल्यू नहीं मिली तो इफ चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो आप पूरा जो फॉर लूप है आई प्लस प्लस होता रहेगा और आपने पूरा एरे जो है ट्रेवर्स कर लिया और जो फ्लैग की वैल्यू रहेगी वो फॉल्स ही रहेगी, तो फॉल्स रहेगी तो क्या चलेगा? एलिमेंट इज नॉट फाउंड। बट अगर आपका कोई एलिमेंट सर्च के बराबर है तो फ्लैग की वैल्यू जो हो जाएगी अपडेट हो जाएगी ट्रू से, क्योंकि पहले फॉल्स थी, और ब्रेक का मतलब ये आप पहले ही इस लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो अगर फ्लैग हमारा ट्रू हो गया तो एलिमेंट हमारा फाउंड, यानी कि एलिमेंट हमें मिल गया, एल्स नॉट फाउंड, ठीक है। अब जैसे आपको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, जैसे मुझे सर्च करना है यहाँ पर 8, आपने कहा एलिमेंट इज फाउंड। मुझे दूसरा एलिमेंट सर्च करना है, जैसे मुझे सर्च करना है 9, एलिमेंट इज फाउंड। बट अगर मैं कुछ अलग सर्च करता हूं, जैसे इसमें 2 नहीं है, ओके 2 नहीं है, तो मैं 2 अगर इसमें सर्च कर रहा हूं तो इसमें आ रहा है एलिमेंट इज नॉट फाउंड, एलिमेंट इज नॉट फाउंड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यार अगर मुझे पता लगाना हो कि भाई जैसे मेरा 8 एलिमेंट है, 8 फाउंड तो है लेकिन किस पोजीशन पे, मतलब किस पोजीशन पे, किस इंडेक्स पे, तो 5 किस इंडेक्स पे? 0 पे, 1 किस इंडेक्स पे? 1 पे, 8 किस इंडेक्स पे? 2, तो 8 इज फाउंड है 2, मुझे ऐसे लाना है, तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका एरे का एलिमेंट सर्च के बराबर है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो फ्लैग ट्रू मार्क कर दोगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या हो जाएगा यार? फ्लैग ट्रू मतलब है। उसके बाद क्या हो जाएगा? आंसर जो है, आपने एक आंसर वेरिएबल लिया, उसमें क्या कर दिया? आई की जो वैल्यू स्टोर करा ली और ब्रेक करा लिया यहाँ से, ठीक है। फिर आपने क्या करा? एलिमेंट इज फाउंड एट किस वैल्यू पे? आंसर पे, यानी कि आंसर आई एंडल। और आपने जो आंसर, ये जो आंसर था इंट आंसर, एक वेरिएबल लिया इन टाइप का जिसमें आपने अभी इनिशियली वो 0 है, तो आपका क्या आ जाएगा? अगर मैं सर्च यहां करता हूं 8 तो ये क्या आएगा? 8 एलिमेंट इज फाउंड एट 2, आप देख सकते हैं एलिमेंट इज फाउंड एट 2, एलिमेंट इज फाउंड एट 2, क्यों? 0 1 एंड 2, आप देख सकते हैं। क्या करा मैंने यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार और चीज को देखते हैं कि यार मेरे पास एक एरे है जिसका साइज है 5, जिसमें 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 5 1 8 3 एंड 9। गुड, आपको कुछ एलिमेंट सर्च करना है, मुझे सर्च करना है कुछ भी, आपने इनपुट करवा लिया है, आप डायरेक्ट भी लग सकते हैं int search इज इक्वल्स टू 8, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको भूल जाइए क्या करा मैंने, ठीक है। अभी मैं एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूं, ठीक है। इनिशियली मैंने एक वेरिएबल लिया बूल टाइप का जो कि फॉल्स है, इसका मतलब ये कि फॉल्स मैंने मार्क कर रखा है कि अभी हमें सर्च एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं एरे ट्रेवर्स कर रहा हूं, पूरा मुझे एरे ट्रेवर्स करना है चेक करने के लिए कि एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। मैं सबसे पहले आई 0 है तो एरे 0 क्या होगा? 5, तो 5 सर्च के बराबर है, नहीं है, आप कर दोगे आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर हुआ 1, आई की वैल्यू अपग्रेड हो गई 1, एरे 1 क्या है? 1 के बराबर है, 1 इज इक्वल सर्च, नो, क्योंकि सर्च हमने अभी मान रखा है हमें 8 सर्च करना है, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ यार? इस पे 2 पे, तो एरे 2 क्या है? 8 इज इक्वल टू सर्च क्या करना है? 8, सपोज 8 करना है हमें, तो 8 इज इक्वल टू 8, यस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्च है वो हमें मिल गया है, या मतलब जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो मिल गया है। तो जो फ्लैग है फॉल्स है, इसको सबसे पहले अपडेट कर दो फ्लैग ट्रू में कि हाँ भाई मिल गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये भी पता लगाना है कि यार किस इंडेक्स पे मिला है, तो इंडेक्स को स्टोर करवा लो, आंसर कुछ भी वेरिएबल ले लो आप, आंसर रिजल्ट कुछ भी, किसी भी नाम से A B C X Y Z, उस वेरिएबल में आपने आई यानी इंडेक्स को स्टोर करवा लिया। फिर ब्रेक करवा दिया। ब्रेक का मतलब ये यार, ये जो फॉर लूप से बाहर कैसे आओगे आप? या तो आप पूरा एरे ट्रेवर्स करोगे, विच मींस आपको एरे का जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो, सर्च एलिमेंट आपको नहीं मिला,
वरना ब्रेक लगा के आप पहली बार आ जाओगे और फ्लैग अगर ट्रू है इसका मतलब ये एलिमेंट फाउंड हो गया आपको किसी इंडेक्स पे, और एल्स एलिमेंट आपको फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने डायरेक्ट आपको समझाता हूं, जैसे मैंने इंट सर्च है, सर्च उसकी वैल्यू ले रखी थी 8, तो अगर मैं चलाऊंगा यहां पर तो क्या आ जाएगा देख सकते हैं आप, एलिमेंट इज फाउंड एट 2। मुझे लगाना है कि यार मुझे पता लगाना है 5 है या नहीं है और किस इंडेक्स पे, अगर है भी तो मैंने लगाया 5, सर्च की वैल्यू 5 रखी, तो एलिमेंट इज फाउंड मिल गया किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। ये 3 मुझे पता लगाना है 3 है या नहीं है और किस इंडेक्स पे है, तो मैं पता लगाऊंगा, कैसे पता लगा सकता हूं, यस एलिमेंट इज फाउंड एट कितना क्वेश्चन कौन से इंडेक्स पे, 3 पे। कैसे, 0 1 2 एंड 3, 9 किस इंडेक्स पे मिलेगा है और किस इंडेक्स पे मिलेगा, 4 पे। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4, 4 पे। अगर मैं कह रहा हूं कि यार सर्च की वैल्यू रखी मैंने 2 तो है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली एलिमेंट इज नॉट फाउंड, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो यार इसका लीनियर सर्च बहुत सिंपल है कि वो हर एक एरे के एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा जब तक वैल्यू नहीं मिलती उसको। ठीक है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा यार वो क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितना होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसका वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होता है, वो होता है यार आपका ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन इसलिए होगा क्योंकि यार हमें नहीं पता ना यार, अगर हमें जो वैल्यू सर्च करनी है, सपोज मुझे सर्च करनी है 9, तो मुझे पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ रहा है क्योंकि n9 जो है मेरा n-1 पे है, समझ रहे हो ना। तो वोस्ट केस वोस्ट सिनेरियो क्या होगा इसका, कि आपको पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा वैल्यू सर्च करने के लिए। ठीक है ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अगर साइज मेरा 5 है तो आपको 5 बार चलना पड़ा, यानी कि आई कब तक आपने इंक्रीमेंट करा, 5 बार। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, 5 टाइम्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन, एन कुछ भी हो जाएगा, जैसे मेरी एन की वैल्यू यहाँ 5 थी और मुझे फोर्थ इंडेक्स में, यानी कि फोर्थ इंडेक्स में मेरा 9 है और 9 मुझे फोर्थ इंडेक्स में मिला, तो आपने पूरा एरे ट्रैवर्स करा जितना इसका साइज था। तो वो सिनेरियो ये होगा कि लास्ट इंडेक्स पे अगर आपको मिला तो वो सिनेरियो क्या हो जाएगा, वोस्ट केस हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ एन। अगर मैं बात करूं बेस्ट केस की, बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस ऐसा भी हो जाता है बेस्ट केस कि यार आपका जो बेस्ट केस है वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट टाइम में आपको आपका जो रिजल्ट है वो मिल गया। कैसे, यार मुझे सर्च करना है एलिमेंट 5 और 5 जो है वो एरे इंडेक्स 0 पे, यानी इंडेक्स 0 पे वो मिल गया, तो पहले ही मुझे मिल जाएगा और पहले ही मैं बाहर आ जाऊंगा, तो एक बार ही तो चला ना खाली। तो इसका जो कांस्टेंट टाइम मतलब ऑर्डर ऑफ 1 आपने चले आप, और बेस्ट केस कब होगा, जब इसका इंडेक्स 0 पे पड़ा होगा एलिमेंट जो आपको सर्च करना है। तो बेस्ट केस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम, और वर्स्ट केस ये होगा कि आपको हर एक एलिमेंट ट्रेवर्स करना पड़ रहा है लास्ट तक या मिड तक या जैसे भी, तो उसका वर्स्ट केस का क्या आ जाएगा, आपका एन आ जाएगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो लीनियर सर्च एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इंटरव्यू में भी काफी बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर सर्च क्या होता है। तो लीनियर सर्च कुछ नहीं है, इट इज अ सीक्वेंशियल सर्च दैट ट्रैवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट एट अ टाइम until the search element or desired element is not found. So the time complexity in worst case scenario will be order of n, and for best case it will be order of 1, that is constant. So you have to traverse each and every element until the element is not found. Okay, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। ब्रेक और कंटिन्यू का आपको पता होना चाहिए, ब्रेक का आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या यूज है, कि आपको ये लूप से बाहर लेके आ जाता है। ब्रेक जब भी आपने लगा दिया अब ये लूप से बाहर लेके आ जाएगा आपको। लूप से बाहर कब लाएगा, जब आपको कोई एलिमेंट सर्च के बराबर आपको डिजायर्ड एलिमेंट मिल जाएगा, यानी जो आप ढूंढ रहे हैं, तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा, आंसर आई, यानी आपने उस इंडेक्स को स्टोर करवा लिया। ब्रेक अब आपको लूप से बाहर ले आएगा और अगर फ्लैग ट्रू है तो एलिमेंट फाउंड, एल्स नॉट फाउंड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च की, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, और बाइनरी सर्च जो है लीनियर सर्च से काफी एफिशिएंट है। तो अगले वीडियो में हम बाइनरी सर्च को देखेंगे कि क्या होता है और कैसे कैसे चीजें होती हैं उसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।